समझ में आया था? विकर्म नहीं करना है, समझ में आया था? ओके, सो कर्म होता है, विकर्म दोनों आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। चलिए अब जानते हैं यहाँ पे जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ प्रश्न है, जो कष्ट देने वाली बातें हैं, वो सब जानते हैं और कष्ट से निवारण जानेंगे। ठीक है, ओके। कुछ अन्य लोग जो कठोर तपस्या से अपने भौतिक संपत्ति का त्याग करके प्रबुद्ध होना चाहते हैं, कठोर व्रत लेते हैं और अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, तथा कुछ अन्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। हे कुरुवंशी, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, बिना यज्ञ के कोई लोक में या इस जीवन में कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। फिर अगले जीवन की बात ही क्या? कहने का अर्थ है कि सब कोई अपने अलग अलग तरह से शुद्धता का प्रयास कर रहा है। अगर आप किसी भौतिकवादी को भी देखेंगे ना, कोई पाप कर्मी को भी देखेंगे, तो वो बोलेगा देखो हम तो ये अच्छा कर रहा है। सब कोई कुछ ना कुछ करके अपने बारे में अच्छा करना चाह रहा है, पर क्या वो अच्छा कर रहा है, ये प्रश्न है। सच में वो अच्छा कर रहा है क्या? देखिए क्या है, सपोज कीजिए आपको 10 लाख की जॉब मिल सकती है, आप 1 लाख की जॉब कर रहे हैं। आपको जॉब में अगर धन ही एक मापदंड है, तो अगर 10 लाख की नौकरी मिल रही है और आप 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं क्या? कोई बोलेगा ठीक है हम 1 लाख रुपए तो कमा, नहीं 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 नहीं, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। हम जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आप लोग यहाँ पे आए हैं, सुन रहे हैं, इसमें ये गारंटी की बात है। कभी आगे चलिएगा तो मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से ये बात है कि आप पे कुछ ना कुछ अच्छा ही तो है। जिसमें बुराई होगी वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही रास्ता छोड़ देगा। तो यहां तक आए ना, कुछ ना कुछ अच्छा ही, परंतु इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ से नहीं चलेगा है। अगर आपको सर्वोच्च चाहिए तो सर्वोच्च कार्य भी करना पड़ेगा है? अगर आपको टॉप मोस्ट बनना है, हाईएस्ट बनना है, तो हाईएस्ट काम करना पड़ेगा। मालूम है क्या, ये हाईएस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। आज बताएंगे, इसी अध्याय में है, हाईएस्ट करने के लिए बड़ा सरल सा रास्ता है। ओके, तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में सब कोई जानते ही हैं। और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में आ, आ, रथ यात्रा महोत्सव कराया, पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार कराया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप लोग जानते ही होंगे। कृष्णा एक्सटेसी भाव में जगन्नाथ जी के रूप में आए, और साथ में बलदेव जी बलराम जी बलदेव जी के रूप में आए। सुभद्रा मैया और कोई नहीं, सुभद्रा मैया ही थी। तो ये तीनों साथ में आए, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह आप लोग देखते ही होंगे, है ना। इनसे इनके बारे में और जानना है और बताएंगे, क्लास के बाद में पूछ लीजिएगा और डिटेल में बताएंगे। परंतु अभी चलते हैं आगे। पिछले अध्याय में बहुत सारी बातें हैं। तो जगन्नाथ जी और कोई नहीं है, कृष्णा है। बलदेव जी या बलभद्र जी और कोई नहीं है, बलराम जी है। सुभद्रा मैया तो सुभद्रा मैया है ही है। ओके, चलिए, ये रहा रास्ता, ये रहा रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ओके, तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? हाँ, हे शत्रु दमनकारी, हाँ, ज्ञान का यज्ञ भौतिक वस्तुओं के यज्ञ से श्रेष्ठ है। देखिए मैंने बताया था, सभी को शुद्ध कार्य करना होता है, सब कोई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहा है। आप लोग भी कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहा है, ठीक है। कुछ एकदम नीच है, उनको छोड़ करके सब कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। पर सर्वोच्च कौन कर रहा है, हाईएस्ट कौन कर रहा है? आप उतने ही एफर्ट में हाईएस्ट तक पहुंच सकते हैं, आप उतने ही एफर्ट में नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग स्कूल गए ना सब कोई, आप देखे होंगे अक्सर, जो टॉप बच्चा आता होगा, जो बच्चा पढ़ाई में टॉप करता होगा, शायद आपसे कम पढ़ाई करता होगा,
परंतु आपसे ज्यादा नंबर लेकर के आता। हुआ है ना, हुआ है ना। अगर मैं ट्रिक बता दूं कि आपको ज्यादा नंबर आ जाएंगे उतनी ही पढ़ाई करके या उससे कम पढ़ाई करके, आप जितनी पढ़ाई करते हो उससे कम पढ़ाई करो और उससे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे? आइडियली सब कोई करना चाहेगा, परंतु मूर्खता की बात यह है कि अक्सर लोग नहीं करते हैं। आप मत फंसिएगा। चलिए आपको उत्तर बता रहे हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं, हे शत्रु दमनकारी, शत्रु के दमन करने वाले, ज्ञान का यज्ञ भौतिक वस्तुओं के यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पृथापुत्र, सभी कर्म यज्ञ अंततः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणीत होते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आप कितना भी कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, इवेंचुअली कहां तक यज्ञ जाएगा? इवेंचुअली यज्ञ कृष्णा तक जाएगा। ओके, देखिए कैसा है, हम लोगों के पास भिन्न भिन्न मार्ग है। हम इस मार्ग से जा सकते हैं, उस मार्ग से जा सकते हैं, उस मार्ग से जा सकते हैं, उस मार्ग से पर चारों पांचों मार्ग एक ही जगह पहुंच रहा है। प्रॉब्लम क्या है, बाकी सारे मार्ग से जा करके अभी जन्म जन्मांतर के कष्ट संघर्ष और झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी गंदगियों को मिटाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वो मार्ग में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, हमारी गंदगियों में है। जैसे अगर आप यज्ञ में बैठते हैं तो आप नहा धो के अच्छे से स्वच्छ होकर के बैठते हैं ना, गंदगी रहेगी तो फिर से नहाना पड़ेगा, कुछ गंदा को फिर छू लिया फिर से नहाना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। किसी अशुभ चीज को छू लोगे तो फिर से नहाना पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा। यज्ञ में बैठने के लिए ये तो करना पड़ेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा। भगवान के पास जाना है, परम लक्ष्य प्राप्त करना है, भगवान के पास नहीं भी जाना हो, परम लक्ष्य प्राप्त करना है, हाईएस्ट लेवल, तो आपको अपने आप को स्वच्छ करना ही पड़ेगा। गंदे रह करके भगवान नहीं मिलेंगे, गंदे रह करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। क्या तरीका है भगवान को प्राप्त करने का? कोई बोले कि हमको भगवत प्राप्ति भी नहीं चाहिए, हम उसके लिए बता रहे हैं, तब भी आपको स्वच्छता तो करनी पड़ेगी। ये सभी के लिए है, भगवान बस भक्तों के लिए नहीं बता रहे हैं, सभी के लिए। सभी को अपने आप को शुद्ध बनाना है। जो अपने आप को मुस्लिम जानते हो, जो अपने आप को क्रिश्चियन जानते हो, जो अपने अपने आप को बौद्ध जानते हो, जो अपने आप को कोई और जानते हो, सभी को अपने आप को शुद्ध बनाना है। कोई ऐसा नहीं हो सकता अपवाद बोले हमको तो शुद्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप मूर्ख बना रहे हो अपने आप को। ओके, शुद्धता सबको लानी है। इज दिस वेरी क्लियर? एवरीवन, सभी स्ट्राइव कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं शुद्धता के लिए। ठीक है, सभी प्रयास कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए। कोई ऐसा अपवाद नहीं होगा जो अच्छा नहीं बनना चाहता है ना। सब कोई अच्छा बनना चाहता है ना। हाँ, अच्छा बनने के लिए पहले ये पता होना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। आप किसी रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ता गलत गड्ढे में ले जा रहा है, तो रास्ते पे चल करके करोगे क्या? सही रास्ते पे जाओगे तब ना आप सही सही जगह पहुंचोगे। गड्ढे वाले रास्ते पे पहले ही गाड़ी पंचर हो जानी है। तो सही रास्ते पे जाओ। सही रास्ता क्या है? देखिए, भगवत गीता 4.34। ऐसे तो ये श्लोक 700 श्लोक में एक श्लोक है, परंतु अगर 700 श्लोक में से मात्र एक श्लोक को जानना हो, मात्र एक, तो इसको जान लीजिए और इसके अनुसार कार्य कर लीजिए, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। 700 श्लोक में से मात्र एक श्लोक को जानना है, तो बस इसको जान लीजिए और इसमें जो लिखा हुआ उसको शब्द शब्द एक एक शब्द को पालन कीजिए। ओके, क्या लिखा हुआ है? सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। कौन बोल रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा ये नहीं बोल रहा मेरे पास आओ, कृष्णा ने ये नहीं बोला मेरी भक्ति करो, नहीं बोला। किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। क्यों बोला मैं बताऊंगा। सत्य जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करो। गुरु के पास जाकर के क्या करना है? जिज्ञासा करना है, इंक्वायरी करनी है। प्लीज समझिए, यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। नए लोगों को मैं बताता नहीं हूं, परंतु
अब लगता है कि सभी को ये बात बतानी चाहिए। देखिए, आप लोग टीवी चैनल्स में फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से डिबेट करते होंगे, है ना? बोलते होंगे मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, ये सही है। सही बात है ना? सही बात है ना? ऐसे करते हैं ना फ्रेंड्स या फिर टीवी चैनल्स में डिबेट? देखते हैं ना? यस नो? देखते हैं ना डिबेट? हमारे शास्त्रों में नहीं है। भगवान को समझना है तो ये अलाउड नहीं है। भगवान को समझना है तो ये अलाउड नहीं है। भगवान को समझने के लिए ये रास्ता नहीं है। डिबेटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, मैं बता रहा हूं क्या अलाउड है क्या नहीं है। भगवान को समझने के लिए हमको जिज्ञासा करनी है, इंक्वायरी, सबमिसिव इंक्वायरी। कैसी इंक्वायरी? सबमिसिव, हाथ जोड़ करके, विनम्रता पूर्वक। क्यों, मैं बताऊंगा। विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करो। और एक और बात लिखी हुई है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करो। सेवा किसकी की जाती है? सेवा हमेशा ऊंचे की जाती है। ओके, सेवा कभी नीचे की नहीं की जा सकती। हम सेवा हमेशा, जिनको अपने हृदय में ऊंचा जानते हैं उन्हीं की सेवा कर पाएंगे। हम निम्न जानेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सेवा करो। अब क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को गुरु नहीं समझ लेना चाहिए। गुरु कौन होता है? गुरु शब्द क्या है? गुरु का अर्थ होता है, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना, साइंस गुरु, फिजिक्स गुरु, नासा गुरु, क्रिकेट गुरु, फुटबॉल गुरु। वो सब गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ है, गुरु शब्द का अर्थ है गुरु। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। हर किसी को गुरु बोल देंगे तो वो गुरु नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जाति बोल देंगे तो जाति नहीं होती है। ये सब मन घड़ंत है। जाति मन घड़ंत है। हम लोग में वर्ण परंपरा है। गुरु इधर उधर किसी का गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। हर किसी को गुरु समझ लेंगे तो फिर गुरु का आप वैल्यू ही नहीं करते। ठीक है, अब गुरु कैसा होता है उसके बारे में लिखा हुआ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा, जो खुद को जानता हो। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आत्म का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं। आत्म साक्षात्कार का मतलब जो खुद को जानता हो, दूसरा जो भगवान को जानता हो, तीसरा जो खुद और भगवान के संबंध, अपने और भगवान के संबंध को जानता हो। ओके, अगर भगवान को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता और खुद और भगवान के संबंध को नहीं जानता तो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति नहीं होता। मैं एक और सरल सा डेफिनेशन देता हूं, एकदम सरल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है, ये शास्त्रों का नहीं है। मैं शास्त्र पे आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। गुरु कौन है? जो कृष्णा की वाणी बोले और अपने गुरु की वाणी बोले, और इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। गुरु कौन है? जो कृष्णा की वाणी बोले और अपने गुरु की वाणी बोले, और इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विरला मिलता है, शायद ही कोई मिलेगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो शास्त्र के विपरीत बोलते हैं, जो कृष्णा के विपरीत बोलते हैं, वो गुरु नहीं हो सकते। कोई कपड़ा कोई भी पहन ले, मैं व्हाइट पहन लिया, भगवा पहन ले, कोई भी पहन ले, अगर मैं कृष्णा के विपरीत बोल रहा हूं, अगर मैं गुरु के विपरीत बोल रहा हूं, तो मैं भक्त नहीं हो सकता। गुरु होना तो दूर की बात है। समझ रहे हैं? बहुत ही टफ स्टैंडर्ड है। हर किसी को गुरु जान लेना, गुरु का जो मान होता है उसको नीचे कर देना। ठीक है, तो हर किसी को गुरु मत जान लीजिए। ठीक है, लोग अपने आप को बोलते होंगे, बताते होंगे, वो अलग बात। परंतु गुरु एक बहुत उच्च स्थान पे होता है, जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ होता है। और देखिए, समझिए, मैं ये बात बोल रहा हूं कि एक एक गुरु जो होता है वो अपने गुरु की वाणी बोलता है। क्यों? क्योंकि शिष्य होने के ही लिए अपने गुरु की वाणी बोलनी पड़ेगी। इफ यू आर अ डिसाइपल, अगर आप शिष्य हो तो आप गुरु के आदेश अनुसार चलोगे, गुरु के कहने पे चलोगे। क्यों? क्योंकि समझिए, कोई भी अपने प्रयास से शुद्ध नहीं हो सकता। प्लीज नोट दिस डाउन।
हम सभी भौतिक स्तर के हैं ना, अभी समझ में आया ना। कोई भी अपने प्रयास से शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध होना है, शुद्ध होना है, गुरु शुद्ध है। गुरु जो मार्ग पे चल रहे हैं और जो मार्ग पे चला रहे हैं, आओ तुम भी चलो, आप शुद्ध हो जाओगे। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। आपको कुछ अन्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, गुरु जिस मार्ग पे ले जाए आपको उस मार्ग पे चल देना। गुरु क्वालिफाइड होना चाहिए, हर किसी को गुरु नहीं बना लेना है। गुरु वो होता है जो कृष्णा और गुरु की वाणी बोलता है, अपने गुरु की वाणी बोलता है। ठीक है, अब बस आप उस मार्ग पे चलने लग जाओ, आप अपने आप परफेक्ट बन जाओगे। इट्स लाइक ये ऐसा ही है जैसे एक बस जा रही है, आप उस बस में बैठ जाओ, डेस्टिनेशन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको नहीं सोचने की आवश्यकता है कि डेस्टिनेशन कितना किलोमीटर दूर है, किस गति से चलेगा, कहाँ ब्रेक लगेगा, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे आपको सोचना ही नहीं। आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, बड़ा आसान है, गाड़ी में बैठ जाइए। ठीक है, आई होप आई मेड थिंग्स वेरी क्लियर। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को चीजें बहुत सरल रूप से एकदम क्लियर समझ में स्पष्ट आ गई होगी। ओके, चलिए वापस आते हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। एक गुरु जो होता है वो सत्य को देखा हुआ रहता है और वही सत्य आपको बताता है। ये नहीं आपके लिए कोई और सत्य, अपने लिए कोई और सत्य, उसके लिए कोई और सत्य, इसके लिए कोई और सत्य, नहीं 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 नहीं, नहीं। सत्य एक ही होता है, परंतु समय काल परिस्थिति के अनुसार उसे जीवन में लगाया जाता है। सत्य एक ही होता है, सत्य बदलता नहीं है, हर किसी के लिए सत्य नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर हम बस ये समझ लें, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा इस श्लोक का तात्पर्य, अगर हम बस ये समझ लें और जीवन में ये लगा लें तो आप कभी संघर्ष नहीं कीजिएगा। आप स्ट्रगल कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। अब इसको एक एक दृष्टिकोण से और बताता हूं। मैं सच बता रहा हूं, अगर ये श्लोक के अराउंड में 5 घंटे बात करूं तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। और अगर आप इस बात को समझ लिए तो आप समझ लीजिएगा टीवी चैनल को देख करके आप भक्त नहीं बन सकते, सीरियल्स को देख करके आप भक्त नहीं बन सकते, इधर उधर किसी की बात सुन करके, यूट्यूब की बात सुन करके आप भक्त नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। कोई कॉमिक्स बुक पढ़ के आप भक्त नहीं बन सकते। सॉरी सॉरी, अटपटे भजन और कीर्तन करके भी आप भक्त नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। और मैं जो भी बात बोल रहा हूं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अंतिम में तैयार हूं। ठीक है, तो मैं मतलब कोई ऐसे हल्की बात नहीं बोलता। तो भक्त कैसे बना जा सकता है, शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है? एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और कैसा है ये? वैसा ही है जैसे नदी, नदी कभी भी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में फ्लो करती है, पानी कभी भी ऊंचे से नीचे में फ्लो करता है। जब तक हम नीचे अपने आप को नहीं स्वीकारेंगे तब तक ऊपर का जो ज्ञान है वो नीचे आएगा ही नहीं। अहंकार की अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अहंकार होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कृष्णा भगवत गीता में साफ साफ बोलते हैं, जो मेरे से द्वेष करते हैं मैं उनको प्रकट नहीं होता। द्वेष करना और अहंकार करना दोनों बहुत ही निकट है, अगर मैं बोलूं सेम है तो भी गलत नहीं होगा। अहंकार आप किस पे कीजिएगा, सॉरी आप द्वेष किससे कीजिएगा? जो आपका कुछ अच्छा होगा उसी से तो द्वेष कीजिएगा ना। आपकी कोई क्वालिटी होगी, सपोज कीजिए आपके पास पैसा है, तो आप द्वेष किससे कीजिएगा? अरे लोगों के पास क्या है, मेरे पास तो इतना। जिस पे अहंकार है उसी से तो द्वेष कीजिएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप द्वेष करेंगे तो आपको कोई ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
सो यू हैव टू बी हम्बल, आपको हम्बल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, है ना। हाँ, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होगा, यही विधि है। हाँ, सेवा करना बहुत कुछ है, परंतु कल ही रात को मैं बात कर रहा था। हाँ, बता ही देता हूँ, बाकी डिवोटीज भी बैठे हुए हैं। कुछ अनचाहे किसी ने न चाहते हुए कुछ बात बोल दी, और उसका तात्पर्य ये निकलता था कि मैं उनसे सेवा करवाना चाहता हूँ। मैंने साफ साफ बोला था, और ये मैंने सबके सामने बोला है, अभी बहुत सारे डिवोटीज बैठे हुए हैं। मैं किसी से भी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत सेवा करवाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, ना ही मैं चाहता हूं। अगर कोई स्वेच्छा से कर दे तो उसकी इच्छा है, अगर वो भी डेडिकेटेड ना हो तो हमको बिल्कुल भी उनकी सेवा नहीं चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं गौशाला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी गायों की रक्षा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो प्रयास करूंगा तो बाकी लोग सेवा करना चाहें तो करें, परंतु वो मेरा व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है, तो सेवा करना बहुत सारी बातें हैं, परंतु मेरे पर्सनली के लिए मैंने तो आज तक कभी नहीं बोला। ठीक है, दूसरी बात ये, मैं तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का की बातों का मानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कितना शुद्ध हूं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं तो शास्त्र बताऊंगा, बाकी आप लोग बताएंगे क्या सही है क्या गलत। देखिए क्या है, अगर कोई नीच से नीच है, सबसे गया गया गुजरा है, सबसे घटिया है, सबसे बुरा है, हम बोलते हैं वो भी शुद्ध हो जाएगा, हमारे पास मार्ग है उसको भी शुद्ध करने का। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, यदि तुम सभी पापियों में सर्वाधिक पापी भी माने जाते हो, तो भी तुम आध्यात्मिक ज्ञान की नौका में स्थित हो जाते हो, तो तुम सभी दुखों के सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त भौतिक कर्मों के कर्म फल को भस्म कर देती है। देखिए क्या है, अगर आप भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो चाहे आप कितने भी बड़ी पापी क्यों ना हो, लोग बोलते हैं ना, अरे देखिए हम में तो ये गंदगी है, हम में तो ये विकार है, हम में तो ये बुराई है, इसलिए हम कृष्णा की बातें नहीं सुनेंगे। नहीं, कृष्णा ने कुछ और बोला है, कृष्णा ने ठीक विपरीत बोला है। अगर आप सबसे घटिया भी हो, सबसे बुरे भी हो, तब भी कृष्णा की बातें सुनो। जितना पालन कर पा रहे हैं उतना पालन कीजिए, अधिकाधिक प्रयास कीजिए। ओके, आप अभी इतना सा कर पा रहे इतना सा कीजिए, पर प्रयास एक्स्ट्रा बढ़ाते जाइए। ओके, इंक्रीजिंगली बढ़ाते जाइए। अभी इतना सा कर रहे हैं इतना सा कीजिए, पर बढ़ाते जाइए। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब कोई एक माला नाम जप करने लगिए और धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए बढ़ाइए। क्या होगा कि अगर आप सबसे घृणित भी है, सबसे पतित भी है, तब भी शुद्ध हो जाइएगा। ये भगवत गीता में लिखा हूँ आंखों के सामने। यहाँ पे मालूम है कौन है, यहाँ पे मृगारी। मृगारी लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे होंगे। ये एक ऐसा असुर था, असुर भी बहुत छोटा होता है, ये एक ऐसा घृणित व्यक्ति था जो कि सभी जीवों को पीड़ा देने में आनंद लेता था, अधमरा छोड़ देता था, किसी का कान काट दिया, किसी के आंख में तीर लगा दिया, सबका दुश्मन। मृग आरी, मृग मतलब होता है डियर, आरी मतलब शत्रु, परंतु मात्र डियर का या हिरन का शत्रु नहीं, सभी का शत्रु, सभी पशुओं का शत्रु, सभी को कष्ट पहुंचाने में इसको बड़ा आनंद आता था। नारद मुनि एक बार आए और बताए, देखो ये जो तुम पीड़ा पहुंचा रहे हो ना, एक दिन यही पीड़ा तुमको भी मिलेगी। ये जो पीड़ा तुम पहुंचा रहे हो, यही पीड़ा एक दिन तुमको भी मिलेगी। तुम ये जो सब पे कष्ट पहुंचा रहे हो, तुमको भी मिलेगा। जब मृगारी ने इस बारे में सोचा तो उसको समझ में आया, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये तो हमने बड़ा पाप कर दिया, ये बहुत बुरा किया। और जब ये समझ में आया तो इसने सारे पाप कर्म छोड़ दिया। अगली बार नारद मुनि आते हैं तो वही मृगारी होता है,
और आप देख रहे होंगे वो मृगारी क्या करता है, वो मृगारी अपने कपड़ा, जो कपड़ा लगाते हैं ना, कपड़े से चींटियों को साफ कर रहा है ताकि कोई चींटी पे पैर न रख दे। जो मृगारी सभी को पीड़ा देता था, वो मृगारी चींटियों को हटाने लग गया। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जाना होगा, भक्ति में आने से पहले कुछ और थे और भक्ति में आने के बाद पूर्ण रूप से बदल गए, है ना। ये वही है जो भगवत गीता का श्लोक अपने आंखों के सामने है ना। ओके, सो चलिए जल्दी से अब एंड करते हैं। अभी तक तो 4th चैप्टर ही एंड नहीं किया। एक श्रद्धालु व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह शीघ्र ही परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। हे धन विजेता धनंजय, इसलिए जिसने अपने कर्मों के फल को त्याग कर दिया है, जिसके संदेहों को आध्यात्मिक ज्ञान ने नष्ट कर दिया है और जो आत्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गया है, वह कर्मों से बंधा नहीं है। अगर कोई भी अपने कर्मों के प्रतिफल को एंड कर दिया है, देखिए कोई भी कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा इफेक्ट होगा, है ना, भौतिक जगत का। तो अगर बुरे कर्मों का अंत कर दिया है तो उसका अच्छा कर्म करने का स्थिति बनता है। परंतु बस अच्छा कर्म करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप आध्यात्मिक कर्म नहीं कर रहे हैं, ये जो अच्छा कर्म कर रहे हैं इससे भी पाप कर्म ही कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए पहले आप लोगों का बुरा कर लेते थे, आपने उसको छोड़ा, अच्छा कर्म करने लगे, अब आप धन कमाने लग गए, उससे तो अच्छा कर्म है। ये भी अच्छा नहीं होगा। कब तक अच्छा नहीं होगा? जब तक परम लक्ष्य को नहीं जानना। हाईएस्ट लेवल क्या है? कृष्णा के लिए धन का उपयोग करना। अब वो करेंगे नहीं तो ये बस धन कमाने से लाभ नहीं होगा, ये धन भी आपको प्रॉब्लम देगा। आप देखते होंगे अधिक से अधिक धनवान व्यक्ति भी कष्ट की अवस्था में होता है। जो अपने बारे में नहीं जानेगा, जो अपनी वास्तविकता नहीं जानेगा, धन लेकर के क्या कर लीजिएगा? अगर धन कमा भी लिया तो क्या कमाया? आपने तो कष्ट कमाया, आपने धन नहीं कमाया, आपने कष्ट कमाया। कष्ट कमा करके कौन खुश हुआ है ना। तो जब कृष्णा संग नहीं होते हैं तो आप कुछ भी कमाओगे तो कष्ट में ही होगा। कुछ लोग पूछेंगे, अरे प्रभु जी देखिए आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, भक्ति तो इंडिया में होती है, बाकी जगह तो भक्ति होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट उल्टा देखिए, आप लोग देखेंगे, और मेरा कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ आप लोग समझ जाएंगे मैं किसको बोल रहा हूँ, बाकी लोग जानते ही हैं। मेरा कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ से कोई बैर नहीं है, परंतु जो उनके शास्त्रों में लिखा है वो कुशास्त्र है, गलत गलत बातें लिखी है। अब समझिए, देखिए आप पूरे विश्व को देखिए, जहां जहां मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का प्रसार चल रहा है, ठीक है, बहुत अधिकाधिक में, वहां पे कहीं पे भी शांति है। और जहां पे सनातन धर्म के पूर्ण अनुयायी हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले पूर्ण लोग, वहां पे पूर्ण रूप से शांति है कि नहीं है? वहां पे सब कोई खुश है कि नहीं है? अब देखिए ब्राजील तक में, अमेरिका तक में, पूरे विश्व में कहीं पे भी जहां पे भी सनातन धर्म के बारे में प्रचार किया गया, जहां पे भी भगवान कृष्ण के बारे में है, वहां पे सब कोई खुश है। तो क्या आप खुश रहना चाहते हैं? पूरा विश्व को तो देख लिया, क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अगर भगवान की बातों को नहीं मानेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? हैं? देखिए दवाई का असर मालूम है कैसा होता है? दवाई लीजिएगा तो उसका असर दिखाई देता है, आप देखिए असर और जान लीजिए दवाई कैसी है। या तो हम प्रूव करके दिखा दें कि हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, हम तो बोल रहे हैं आप दवाई लेकर के देखिए ना, हम तो बोल रहे हैं आप भगवत गीता सुन करके तो देखिए, भगवान के बारे में जान करके तो देखिए। और जिनने अभी तक, आज 5वां दिन है ना, जिनने अभी तक भी भगवान के बारे में दृढ़ता से सुना होगा, सबने अपने अंदर में बदलाव का अनुभव कर ही लिया होगा, है सबको ही अंदर में क्लैरिटी तो ले आया हूं।
हाँ, सुनना नहीं चाहते। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? सुनिएगा तभी बदलाव आएगा। सुनिए और सुनिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण चेतना में लीन है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक क्रियाओं में पूर्ण योगदान देता है, जिसमें जिसमें परिणाम पूर्णतः निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब हाईएस्ट लेवल का होता है, और जो अर्पित किया जाता है उसे भी आध्यात्मिक स्वभाव, जिसे अर्पित किया जाता है वह भी आध्यात्मिक स्वभाव का होता है। तो इनफैक्ट एक और श्लोक है, ओके, मैं सोच रहा हूँ एक और श्लोक है, वो मिल जाता, कोई बात नहीं, वो मिल जाता तो बहुत कनेक्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई बात नहीं। अब आप ये जान लीजिए, भगवत गीता में लास्ट में, भगवत गीता के अंत में एक बात बताई गई है, आज मैं वो बता दे रहा हूँ। कोई भी भगवान की बातों का प्रचार क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसको लाभ चाहिए इसलिए नहीं। सॉरी, सॉरी, उसको जन्नत नहीं जाना है। एक जो भगवत भक्त होता है ना, वो सबका हित चाहता है। मालूम है भगवत भक्त का क्या क्वालिटी है? भगवत भक्त का क्वालिटी है परा दुखा दुखी, दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाने वाला। अपना दुख देख करके दुखी नहीं होता है, अपना कष्ट देख करके दुखी नहीं होता है, अपना लाभ नहीं चाहता है, अपना हित नहीं चाहता है। आप किसी भी संत को देखेंगे तो वो यही देखेंगे, कोई अपना हित नहीं चाहता है, और जो अपना हित चाहता हो वो भगवत भक्त नहीं है ना? कोई भी संत में ये क्वालिटी देखे, अपना हित नहीं चाहता, ठीक है? हरे कृष्णा। यस नो? पुराना देखा इतिहास है? हम तो वो माधवेंद्रपुरी वाले संप्रदाय के हैं, माधवेंद्रपुरी, आप लोगों को पता होगा किसी को। माधवेंद्रपुरी ने एक बार गोपीनाथ विग्रह में प्रसाद सूंघ लिया था, या सूंघने की आकांक्षा की थी, सूंघा भी नहीं था, सूंघने की आकांक्षा की थी। क्या हुआ था, वहां पे एक विग्रह है, गोपीनाथ विग्रह, ठीक है? गोपीनाथ, गोपीनाथ विग्रह को खीर प्रसाद अर्पित होता था, और गोपीनाथ विग्रह बहुत खुश रहते थे। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के भक्त थे, उनको खीर खाने की कोई आकांक्षा नहीं थी, पर वो सोचते थे कि यहाँ पे देखिए गोपीनाथ विग्रह कितने खुश हैं, अगर मैं यही खीर गोपाल जी विग्रह को, जहां पे मैं रहता हूँ, गोपाल जी विग्रह को खिलाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी कृष्णा, वहां पे भी कृष्णा, अगर मैं वो खीर उनको खिलाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। और उनके मन में मात्र ये बात आ गई, तो ये सोच करके कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कि जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ है वो मैं पहले भोगने की आकांक्षा कर लिया। वो सोच करके अपने स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पे जाकर के बैठे, और होता ऐसा है कि रात को सब पट बंद हो जाता है, पुजारी को, गोपीनाथ विग्रह जो वहां के विग्रह थे, गोपीनाथ विग्रह पुजारी को रात में उठाते हैं और बोलते हैं कि एक एक घड़ा जो तुमने भोग लगाया था मैंने चुरा लिया है, वो मेरे पास ही है। तो पुजारी सोचते हैं कि हो सकता है मेरा भ्रम हो। फिर पुजारी क्या होता है, पट खोलते हैं, रात को पट खोलते हैं, कभी पट खुलता नहीं है, पर रात को पट खोलते हैं और देखते हैं वो घड़ा वहीं पे है। फिर वो ढूंढ ढूंढ के ढूंढने जाते हैं, माधवेंद्रपुरी, 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 बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वो माधवेंद्रपुरी को देते हैं। हम तो उस संप्रदाय के हैं जहाँ पे हम कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। तो संत उसी प्रकार के होते हैं, संत उसी प्रकार के होते हैं कि वो स्वयं के लिए नहीं चाहते, वो सबके लिए चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, भगवान का हित चाहते हैं, भक्तों का हित चाहते हैं, सभी को चाहते हैं कि कष्टों से निकले हैं। अगर इस प्रकार के लोगों की भी बात अगर आप नहीं सुने, सॉरी, प्लीज माफ कीजिए मेरे शब्दों के लिए, कड़वे शब्द हैं, प्लीज माफ कर दीजिए, ये दुर्भाग्य होगा, सच में दुर्भाग्य होगा, मैं सच बता रहा हूँ। हो सकता है आज 5वां अध्याय बहुत नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। मैं सच बता रहा हूँ,
आप जिस जिस को अपना हितैषी जानते हैं ना, पूरे दुनिया में, अगर सच में देखेंगे ना, वो आपके हितैषी नहीं निकलेंगे। परंतु एक वैष्णव, एक शुद्ध भक्त हमेशा आपका हितैषी होता है। स्क्रीन पे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद दिख रहे हैं, ये आपका हमेशा हित चाहते हैं। कोई एक ऐसा पल नहीं है जब आपका हित नहीं चाहते हो। अब जिसको भी हितैषी जानते हैं ना, वो हितैषी नहीं निकलेगा, पर ये आपका हित चाहना नहीं छोड़ेंगे। आप मूर्खता पूर्वक रास्ता छोड़ देंगे, पर ये नहीं छोड़ेंगे। आज भी यही आपको बता रहे, मैं तो बस वक्ता हूं, मैं तो बस बोलने वाला हूं। शब्द किनके? शब्द तो उन्हीं के हैं। जानते हैं और जानते हैं, नहीं तो मेरे को डांट पड़ेगी, बोलेंगे इतना सा बताया, ज्यादा क्यों नहीं बताया, ज्यादा बताना चाहिए था। चलिए तो कृष्णा बोल रहे हैं, चलो मैंने इतना कुछ बोल दिया, अब चौथा अध्याय अंत करते हैं। हे भारत भरतवंशी, इसलिए अज्ञानवश तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को ज्ञान के अस्त्र से काट दो, योग से सुसज्जित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तुमने अब ज्ञान जान लिया ना, अब युद्ध करो। अब ये एक पास टाइम है, ये पास टाइम बाद में बताएंगे। देखिए ये भगवत गीता के बारे में है, ठीक है। तो भगवत गीता 1200 साल पहले विवस्वान को दिया गया था, ये पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। गीता पे भगवत गीता 20 लाख साल पहले आई थी, ठीक है। और ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये समरी है। अभी हम जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है। जिनको भी और जानना हो बिल्कुल बताएंगे, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर रहा हूं मैं। ओके, अब आए हैं आज 5वें दिन पे। रियली सॉरी, मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे चलने दीजिए, परंतु इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर ये जो बात बता रहे हैं वो समझ में ही नहीं आएगा तो फिर लाभ नहीं होगा। ओके, चलिए अध्याय 5, कर्म संन्यास योग या आ, 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 कर्म फलप्रद के बारे में जानते हैं। फलप्रद कार्य, देखिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने चार 4 स्टेज के बारे में जाना था, 4। ओके, भौतिक जगत की 3 प्रकृतियां जो कठपुतली की तरह नचा रही थी, माया देवी, है ना। वो 3 कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लोएस्ट क्या है? लोएस्ट सबसे नीचे तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, सबसे नीचे क्या है? इग्नोरेंस, भटकाव। ओके, तमोगुण। उससे ऊपर क्या है? रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। उसके ऊपर क्या है? सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। ओके, सबसे नीचे क्या है? तमोगुण, उसके ऊपर रजोगुण, उसके ऊपर सतोगुण। ये तीनों भौतिक स्तर के हैं। ओके, ये तीनों भौतिक स्तर के हैं। अब बात करेंगे चौथा स्तर, ऊंचा स्तर, आध्यात्मिक स्तर। वो कैसा है? शुद्ध सात्विक। ओके, भगवत गीता में बहुत बार सतोगुण जब शब्द लिखा हुआ है वो शुद्ध सात्विक की बात किया हुआ है, क्योंकि सतोगुण और शुद्ध सात्विक दोनों हाईएस्ट लेवल ही होता है। अब सतोगुण भौतिक जगत का हाईएस्ट लेवल होता है, शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक स्तर पर, बस यही अंतर। ओके, चलिए बात करते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुण, मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण, मोड ऑफ गुडनेस मतलब सतोगुण, ठीक है। इन तीनों की मोड ऑफ इग्नोरेंस में सबसे पहले आप ये वाला देखें, इग्नोरेंस, ये वाला। ओके, सपोज कीजिए किसी को फल की आकांक्षा है, ठीक है। वो क्या बोलेगा? सेब, सेब की आकांक्षा है? वो क्या बोलेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमोगुणी क्या बोलेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ किसने लगाया, हमको फल चाहिए, है। हमको पेड़ से कोई मतलब नहीं है। हमको फल चाहिए, हमको फल का आनंद लेने दो, है। फल चाहिए, फल का आनंद लेने दो, तोड़ो खाओ। मोड ऑफ पैशन वाला क्या बोलेगा? मैं पेड़ लगाऊंगा, मैं सभी फल का आनंद लूंगा। मोड ऑफ पैशन वाला कैसे बोल रहा है कि मैं पेड़ लगाऊंगा और पेड़ का फल कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, मैंने लगाया पेड़। इग्नोरेंस वाला कैसा बोल रहा है?
अरे कोई लगाने दो, हम खाएंगे, है ना। पैशन वाला क्या बोल रहा है, मैं लगाया हूं मैं खाऊंगा। सतोगुणी क्या बोल रहा है, जैसे आप दादाजी दादी जी ये सबको देखते होंगे, वो लोग कैसा, हाँ जनरली, हाँ हाँ, वो लोग हमेशा इस स्तर पे आ जाते हैं। पेड़ मैं लगाऊंगा, फल चाहे कोई भी खाए, फल चाहे कोई भी खाए, पेड़ मैं लगा देता हूं। ये तीन हो गया भौतिक स्तर का। आध्यात्मिक स्तर का, आध्यात्मिक स्तर का जो होगा वो बोलेगा कि मैं फल जो भी मिलेगा, मैं फल जो भी मिलेगा वो कृष्णा को अर्पित करूंगा। देखिए, इग्नोरेंस वाला है वो भी अपने आप के ही लिए भोग रहा है, पैशन वाला है वो भी अपने आप ही के लिए भोग रहा है, गुडनेस वाला है वो भी अपने या अपने संबंधियों के लिए भोग रहा है। जो आध्यात्मिक कर्म करने वाला है वो कृष्णा को भोग कराने वाला है। कृष्णा का एक नाम जानते हैं आप लोग क्या है, कृष्णा का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ मतलब किसी को पता है, नए लोग, नए डिवोटीज, ऋषिकेश का अर्थ, जिन्होंने ये 5 दिन क्लास ज्वाइन किया उनमें से कोई बताएगा ऋषिकेश का अर्थ। सॉरी आज मैं बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाया, टाइम बहुत कम था आज, कितना ही बात कितना भी पढ़ाएं कम था। ओके, हाँ ऋषिकेश का अर्थ कोई बताएगा। मैं ट्राई करूंगी प्रभु जी। इंद्रियों को वश में करने वाले, जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है। क्लोज है, इंद्रियों के स्वामी, स्वामी okay. मालिक, स्वामी। हम लोगों की इंद्रियां हैं, परंतु इंद्रियों के स्वामी कौन है, कृष्णा। अब होता कैसा है, सपोज कीजिए आप बोलते हैं कि मैं मीठा खाऊंगा, तीखा खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, एक्चुअली में हमारी इंद्रियों से भी कौन भोग रहे हैं, कृष्णा ही भोग रहे हैं। हम मूर्खता पूर्वक कृष्णा को अर्पित किए बिना भोगना चाहते हैं। अब देखिए, अगर हमारी इंद्रियों से भी कृष्णा भोग रहे हैं, सोच के देखिए, हम लोग जब व्रत होता है या फिर कोई त्योहार होता है ना, कोई यज्ञ होता है, तो हम लोग कृष्णा के लिए बनाते हैं, स्पेशली सब कोई उस दिन तो बनाते ही है, बाकी दिन भोग नहीं भी लगाता हो, उस दिन तो बनाते ही है। कृष्णा को कुछ खराब खिलाना चाहते हैं क्या उस दिन, उस दिन खराब खिलाना चाहते हैं क्या, जिस दिन हम कृष्णा के लिए बना रहे हैं खराब खिलाना चाहते हैं, सड़ा गला कुछ भी है कृष्णा को खिला दो, करते हैं क्या है? जल्दी चैट में जल्दी जल्दी लिखिए, YN लिखिए तो, हरे कृष्णा। यस, कृष्णा को कुछ खराब खिलाना चाहते हैं, जिस दिन कोई भी यज्ञ करता है, कुछ भी करता है, कुछ भी, कोई भी तपस्या हो रहा है, कुछ भी कृष्णा के कुछ भी भगवान के लिए बनाना है? कभी नहीं बनाते, कभी कृष्णा को खराब नहीं खिलाते। अब जब हमारी इंद्रियों से भी कृष्णा ही खा रहे हैं तो कृष्णा को खराब क्यों खिलाएं हम? और हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध क्यों नहीं कर लें? हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध बहुत आसानी से कर सकते हैं, कृष्णा को अर्पित प्रसाद खाएंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। सब कुछ सबसे पहले कृष्णा को ऑफर कीजिए और खाइए, यही आध्यात्मिक कर्म है। नहीं तो कुछ भी कर रहे हैं तो वो भौतिक स्तर का रह जाएगा, भौतिक स्तर का रहेगा तो कष्ट भोगेंगे। प्लीज समझिए, ये तीनों जो दिख रहा है ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये तीनों अलग अलग प्रकार से कष्ट भोगने वाले हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले सबसे अधिक कष्ट भोगने वाले हैं, परंतु मोड ऑफ पैशन वाले भी कष्ट भोगने वाले हैं, मोड ऑफ गुडनेस वाले भी कष्ट भोगेंगे। अब देखिए कैसा होता है ना, जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है उसका एक बार तिरस्कार हो जाए तो उसके लिए वही बहुत बड़ा दर्द होता है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रोज ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं, बहुत अच्छा। जो अच्छा व्यक्ति होता है, ये राजा के लिए बोला जाता है, राजा का एक बार तिरस्कार हो जाए ना, या फिर एक क्षत्रिय एक बार हार जाए, उसके लिए वही वही सबसे सबसे घृणित जीवन होता है। तो इसीलिए क्षत्रियों को बोला जाता है, क्षत्रिय कभी हारता नहीं है, क्षत्रिय या तो जीतता है या तो मरता है, क्षत्रिय या तो जीतता है या तो मरता है, क्योंकि हार उसके लिए मृत्यु से भी बुरी है। ओके, चलिए, तो ये तीनों जो हैं वो कष्ट ही भोगेंगे, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। इसीलिए भक्त क्या करता है, भक्त भगवान को अर्पित करता है, भगवान को अर्पित करने के बाद कोई पाप नहीं बचता है। आप समझिए,
कुछ लोग बोलते होंगे मीट खाते हैं पाप होता है, हैं? प्लांट खाते उसमें भी तो पाप होता है। एक पत्ता को तोड़ लेंगे, एक एक पेड़ को तोड़ लेते हैं, फल को तोड़ लेते हैं, उसमें भी तो पेड़ को कष्ट होता है, बिल्कुल होता है, सही बात। परंतु कृष्णा भगवत गीता में क्या बताते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल कृष्णा को अर्पित करके खाएंगे तो कृष्णा इनमें से सारे पाप हटा देते हैं, हमको पाप नहीं मिलता है। बताइए, एक तो कृष्णा को भोग लगाया तो कृष्णा प्रसन्न, दूसरा कृष्णा को भोग लगाया तो हमारी चेतना शुद्ध, पाप मिलेगा नहीं है। और भी कुछ चाहिए क्या? कृष्णा को भोग लगा के खाइए, हैं? चलिए, कृष्णा भावना भावित कर्म, कोई भी कर्म किसके लिए करना चाहिए? कृष्णा के लिए करना चाहिए। तो जल्दी से समझते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो आपने कहा कि कर्म का त्याग कर दो, फिर बोलते हैं भक्ति के साथ कर्म करो। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि पेड़ बोना बंद कर दें कि फल की आकांक्षा करना बंद कर दें? क्या करें? दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है? तो कृष्णा बताते हैं कर्म का त्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही मुक्ति के लिए हितकारी है। देखिए, अगर भौतिक जगत का कार्य करना रोक देंगे, भौतिक गंदगी का कार्य करना रोक देंगे, और या फिर भक्ति के लिए कार्य करेंगे, दोनों ही हितकारी है। परंतु इन दोनों में से क्या अच्छा है? भक्ति सेवा में किया जाने वाला कर्म। आप लोगों को याद होगा आप लोगों को याद होगा बुद्ध भगवान आए थे, गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध भगवान आए थे। आप लोगों को याद होगा बुद्ध भगवान आए थे। बुद्ध भगवान आए थे तो वो कृष्णा के ही अवतार थे। वो किस लिए आए थे? वो सेकंड वाले पर्पस के लिए आए थे, हैं? नहीं, फर्स्ट वाले पर्पस के लिए आए थे, कर्म का त्याग, है ना? भौतिक कर्म का त्याग कर दो। अब भौतिक कर्म का त्याग कर देंगे तो क्या बचेगा? गंदगियों का त्याग कर देंगे तो क्या बचेगा? अच्छा बचेगा, है ना? गंदगियों का त्याग करवाने आए थे। इसीलिए जब देखिए, अब आप लोग डिटेल में जानना चाहेंगे तो बताऊंगा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला था कि शास्त्रों का भी त्याग कर दो, इसका भी त्याग कर दो, उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि सब जगह मलिनता आ गई, सब जगह गंदगी आ गई, सब अपना अपना मत लिखने लग गया। इसलिए नहीं शास्त्र का त्याग करवाने बोले क्योंकि शास्त्र गलत था, इसलिए क्योंकि लोग अपना अपना मत लिखने लग गया। अगर आज ये भगवत गीता में मैं अपना मत लिखने लग जाऊं, कृष्णा की बातों को हटा करके अपना लिख दूं, तो फिर क्या होगा? इसमें मलिनता आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, ये फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है? तो उसी लिए कृष्णा ने बोला कर्म का त्याग करोगे वो भी अच्छा है, और भक्ति में कार्य करोगे वो भी अच्छा है। पर दोनों में क्या अच्छा है? दोनों में भक्ति में कार्य करना अच्छा है। ओके, कृष्णा बता रहे हैं वृक्ष बोना, पेड़ बो रहे हो, वो तो तुम्हारा कर्तव्य, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन यह मेरे लिए करो और मैं तुम्हारी फल का देखभाल करूंगा। अगर आपको कार्य करना है ना तो कृष्णा के लिए कीजिए, सब कुछ कृष्णा को अर्पित कीजिए। जब कृष्णा को अर्पित करेंगे, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। देखिए, कृष्णा सभी को जिसकी भी जो भी आवश्यकता होती है सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आपकी कोई आवश्यकता है, कृष्णा प्रदान करेंगे। हाँ, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आज हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमें कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। दोनों आज ही पढ़ लिया, कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर दोनों पे अटूट श्रद्धा है तो कृष्णा प्राप्ति होगा, है? अनफ्लिंचिंग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ, अटूट श्रद्धा। ठीक है? तो कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखिए, कृष्णा को अर्पित कीजिए। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक और बात बोलते हैं, कृष्णा आप भोग लगा रहे, कृष्णा खाते थोड़ी ना है, जितना आप भोग लगाते हैं आपको मिल ही जाता है। परंतु किसी दिन अगर एक दाना खा लिए ना तो आप इतने धनवान हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। पांचाली यानी द्रौपदी महारानी का एक दाना कृष्णा चावल खाए थे, बड़े से संकट, दुर्वासा मुनि और उनके कितने सारे अनुयायी थे, कितना श्राप मिल जाता, कितना संकट में फंस जाते, उससे बचा लिया एक दाना।
और वो दाना भी कौन बताए? वो दाना भी स्वयं कृष्ण ही बताया, उनको तो पता भी नहीं था, द्रौपदी महारानी को तो पता भी नहीं था, स्वयं कृष्ण बता रहे, वहां पे जाओ एक दाना मिलेगा है। तो कृष्ण अगर एक दाना खा लें तो देखिए क्या लाभ, ठीक है। तो अगर बीमार हैं तो उपचार कर देते हैं। उपचार क्या है? कृष्णा भावना मृत हो जाना, कृष्णा की चेतना में लग जाना, कृष्णा की बातें स्वीकार करना, यही उपचार है। तो चलिए कृष्णा की बातें स्वीकार करेंगे और हम अपनी चेतना को शुद्ध बना लेंगे। कृष्ण चेतना क्या है? मुझे वापस से 5-7 मिनट दीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, 7:07 तक मैं एंड कर दूंगा। देखिए क्या है ना, कितना भी प्रयास करें, मेरा हृदय हमेशा ये करता है कि अधिक से अधिक बताया जाए, कम बताने में मेरे को संतोष नहीं होता। कृष्ण चेतना क्या है? आप लोग सुनते होंगे कृष्ण भावना भावित, कृष्ण चेतना आंदोलन। इनफैक्ट एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो सोसाइटी का स्थापित किया था, उसका नाम भी था कृष्ण भावना भावित। तो ये कृष्ण चेतना आंदोलन क्या है? कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य सभी जीवित संस्था, सभी को उनकी मूल चेतना क्या है? ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है? हम लोगों की सभी की मूल चेतना क्या है? इसके लिए चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक है, जीवेरा स्वरूप है, मैं उसको इसी तरीके से बोलूंगा, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। श्लोक है कृष्णेर नित्यदास, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्ण नित्यदास बोलते थे। जीवेरा स्वरूप, जीव का स्वरूप है। आप सभी जीव है ना? जीव है ना? चाहे वो चींटी भी हो, चाहे वो एक मक्खी हो, चाहे वो एक छिपकली हो, चाहे वो एक हाथी हो, चाहे वो एक बिल्ली हो, चाहे वो एक चूहा हो, जीव का स्वरूप क्या है? सब कोई है कृष्ण का कैसा? नित्य, मतलब हमेशा दास। जीव का स्वरूप क्या है? हमेशा वो कृष्ण का दास है। इस पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना था। चैतन्य महाप्रभु एक बार झारखंड के जंगल से जा रहे थे, है ना, और झारखंड के जंगल से जा रहे थे तो कृष्णा का नाम ले रहे थे। उस समय जो नाम ले रहे थे वो मैं गाने का प्रयास करता हूँ। कृष्णा 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 केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव ताहि माम। चलिए बात के लिए, तो इस प्रकार से गा रहे थे, है ना। तो बाकी सब लोग क्या हुआ, बाकी सारे जीव नाचने लग गए। शेर, चूहा, बिल्ली, सब जंगल के सब एक दूसरे के दुश्मन है, परंतु सब कोई नाच रहे हैं। सभी को प्रेम चाहिए, सभी को कृष्णा का प्रेम चाहिए। सभी के जीव का स्वरूप यही है कि हमको प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम जो करता है उनके पास जाओ ना जी। तो ये कृष्ण चेतना आंदोलन किस लिए है? कि उनको मूल चेतना में वापस ले जाना, इस चेतना में वापस ले जाना कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। भौतिक दुनिया में सब जीवित संस्थाएं, सब कोई जो जीवित है, अलग अलग प्रकार के पागलपन से पीड़ित है। अब सपोज कीजिए आप अपने पिताजी, माताजी या जो संबंधी जो आपको सबसे प्रेम करते हैं, उसको छोड़ करके आप कहीं और रहना चाहते हैं, तो पीड़ा ही है ना, ये कष्ट में ही है ना। आप नहीं स्वीकार रहे होंगे परंतु पीड़ा ही है ना। आजकल के माता पिता भाई द वे प्रेम भी नहीं करते हैं, प्रेम करना जानते भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता है। धीरे धीरे और गंदगियां बढ़ती जा रही है, सत्य है। परंतु ठीक है, अगर कोई सबसे अधिक प्रेम करने वाला आप उसको छोड़ देंगे तो आप पीड़ा की अवस्था में और पागल ही है। हम सभी को सबसे अधिक तो भगवान कृष्ण ही प्रेम करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं तो पागल नहीं है, पीड़ित नहीं है। इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य उनकी भौतिक बीमारी के इलाज और उनकी मूल चेतना में फिर से स्थापित करना है। तो सब कोई की बीमारी का इलाज करना है, सभी को मूल चेतना में वापस से स्थापित कर देना है। यही है कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रयास। और चलिए इस प्रयास के साथ हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं
कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। आज के अध्याय में बहुत ज्यादा कुछ और नहीं था, था परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं था। ऑल्दो हम लोगों ने बहुत ही कम पढ़ा, बट आज के अध्याय में बहुत ज्यादा नहीं था। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछेगा। प्लीज कोई भी मेरी बातों का बुरा मत माना कीजिए, और अगर बुरा लगे जिज्ञासा पूछा कीजिए, ठीक है। अगर मेरी कोई भी बात का बुरा लगे, थोड़ा सा भी अंदर में कचोट रहा है ना, जिज्ञासा पूछिए। मैं जूम पे रह रहा था तो बहुत सारे लोग मीट पे रहते थे, गूगल मीट पे, और वो जिज्ञासा नहीं पूछते थे। मैं आ गया यहाँ पे, अब पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ, सभी को ले भी आए। हाँ, मुझे तो किन्हीं का मैसेज आया नहीं है, हाँ, किन्हीं का मैसेज आया नहीं है कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो यस, आई होप सभी लॉगिन कर पाए हों, है ना। और किन्हीं को भी कोई समस्या आई हो तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, चंदन शर्मा प्रभु जी, आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र तो आता है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च आता है? नहीं? ओके, जिज्ञासा के लिए हैंड रेज किया, ठीक है, पूछिएगा। लक्की माता जी, हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछकल्पतरुभ्यः कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace AC भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री गौर भक्त की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतन्य की जय। की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, और ग्रुप पे एक बार फिर से लिख दीजिए। कोई नहीं भी ज्वाइन किया है उसको भी जिज्ञासा पूछनी है, मीट पे ज्वाइन करें और पूछ लें। हरे कृष्णा। चंदन प्रभु जी, यस। चंदन प्रभु जी, आपका हैंड रेज पहले से नहीं पूछना। भावना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं ये वैसे तो मैं वैष्णव मंत्र को पढ़ रही हूँ, पर एक बार थोड़ा सा आप बता देंगे वैष्णव मंत्र को, मतलब जैसे सभी को नहीं पता, कुछ न्यू है तो इसका मतलब मीनिंग इन हिंदी। ओके, देखिए, हम लोग इनफैक्ट मैं ट्रांसलेशन ही निकाल देता हूँ। देखिए, हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र करते क्यों हैं? इनफैक्ट शायद मैंने बताया, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते क्यों हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ना, जो कृष्णा का एक बार भी नाम ले, देखिए, हम लोगों को वैष्णव भी अलग अलग तरीके से जानना चाहिए। अपने को तो वैष्णव हमको तब मानना चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए जब हम शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। परंतु दूसरे को वैष्णव कब मानना चाहिए? कोई कृष्णा का एक बार भी नाम ले ले तो हमको उसको वैष्णव मान लेना चाहिए। तो अगर कोई वैष्णव है ना, अगर कोई वैष्णव है तो वो कृपा सिंधु है, कृपा का सागर है,
कल्प वृक्ष है, वांछा कल्प कल्पतरुभ्यश्च, कल्प वृक्ष है, हाँ जी। वो कुछ भी प्रदान कर देगा। कल्प वृक्ष क्या करता है? कुछ भी प्रदान कर सकता है, ठीक है, जो चाहेंगे वो प्रदान कर देगा। कृपा का सागर है, जितना जो आकांक्षा हो सब पूरा कर देगा, और करुणा से भरा हुआ। तो अगर हमसे कोई गलती भी हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, तो वो हमको शुद्धता वो प्रदान कर देंगे, वो कृपा प्रदान कर देंगे। तो हम सभी से कृपा प्रार्थी हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे आए हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप में शुद्ध चेतना रही है, तभी तो आए हैं। ऐसी थोड़ी ना पूरे विश्व में सबको इतना सारा लोग है सुनने के लिए, थोड़ी ना तैयार है। भगवान की बातें नहीं सुनना चाहता। और आज का कोई नया नहीं है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका इसीलिए जाना पड़ा था, नहीं तो इंडिया से अमेरिका जाते, अच्छे से जाते। इंडिया से अमेरिका इस बुरी परिस्थिति में इसीलिए जाना पड़ा था क्योंकि इंडिया में कोई सुनना ही नहीं चाहता था, कोई समझना ही नहीं चाहता था, कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो उस समय भी यही हाल था। आज बहुत ज्यादा बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अच्छा है कि सब कोई स्वीकार कर ले, है ना। हाँ, तो पर फिर भी आप लोग आए हैं तो निश्चित रूप से आप में शुद्धता है, उसीलिए आए हैं। तो उसीलिए सब कोई कृपा बरसाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में लिखना है। यस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ एक्सपीरियंस? भोग मंत्रा, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, आज नहीं बता रहा। अब इसमें भी बहुत सारी बातें माता जी, मैं कुछ बात है मैं बताऊंगा। यस, हरे कृष्ण। वैसे ये भोग की बात है ना, ये 9वें अध्याय में आता है। मैंने तो आज चला करके बता दिया, 9वें अध्याय में आता है। पत्रम पुष्पम फलम तो वहीं पे तो बोले हैं, भोग अर्पित करो, क्या अर्पित करो वहीं पे तो पता चलेगा। पर कोई बात नहीं, मैं किसी और कारण से नहीं बता रहा हूँ, कुछ है। ओके, यस, और कोई? कुछ भी नहीं पूछना? किसी का कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा कैसा भी? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट था? चलिए, सब कोई को बदलाव अनुभव हो रहा है अपने अंदर है? पिछले 5 दिन में आप लोग बदले हैं। यस, सच सच बोलिएगा। अंदर से बदले हैं? सही से बताइए, झूठ नहीं चाहिए हमको। 5 दिन पहले जो आप थे और 5 दिन बाद है। हरे कृष्णा। सही से बोलिए, नहीं बदले तो भी अनम्यूट करके बोलिए, हम सुनना चाहते हैं, सच में सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि अगर किसी को संघर्ष है, कोई कष्ट की अवस्था में, तो हम उसके लिए मैसेज करो, आप हम आंसर करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, और वो भी शास्त्र के अनुसार। किसी को रेफरेंस चाहिए हो तो रेफरेंस भी ले लीजिए। ठीक है, आप सभी को, जिसको भी जितना भी कष्ट है, सभी कष्टों का निवारण भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चैतामृत में है, श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, है ना। सभी का समाधान, जो भी कष्ट हो सकते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी बुक लिखी गई है जिस बुक में आगे के जो भी कष्ट होने वाले हैं, सभी का समाधान लिखा हुआ है। मनीता माता जी, आज आप लेट जुड़ी हैं क्या? क्यों? हरे कृष्णा।
हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, वो ना डॉक्टर के पास गई थी पर जाम के कारण लेट हो गई। अभी कोई भी बात ज्वाइन। नहीं, वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बातें? किसी को कुछ नहीं पूछना? जो भी बात बताई गई है सारी सारी स्वीकार्य है। सारी बातें स्वीकार्य है, हैं? हरे कृष्णा, सब एक्सेप्टेबल है, कुछ भी थोड़ा सा भी चैलेंजिंग नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा, कोई झूठ नहीं बोलिएगा, और जिसको कन्फेस करना है वही कीजिएगा, सब कोई को बताने की आवश्यकता नहीं। देवी देवता और भगवान को समान स्तर पे कौन कौन पूछता था आज तक? आज तक मतलब कल तक पूछता हो या अभी तक भी पूछता हो? पहले मैं, ओके। और कोई बताना चाहता है? सारे देवी देवता को और भगवान को। यस, देवी देवता और भगवान को सब कोई समान स्तर पे पूछता है। कोई और है? राघव प्रभु जी, ओके। और कोई? ज्ञानेश्वरी माता जी। देखिए क्या होता है, हम लोग सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे बाकी सारे देवी देवता, आई हैड दिस डाउट क्लियर्ड आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए इसीलिए भगवत गीता समझना अति आवश्यक है। सब लोग क्या समझते हैं, जिस तरीके से देवी देवता उसी तरीके से भगवान भी। अब अगर आप देवी देवता और भगवान को समान समझते हैं, मतलब ये वैसा ही है जैसे आपके लिए समाज में जितने बड़े लोग हैं वैसे ही आपके पिताजी भी हैं, तो उसमें आप अपने पिताजी का अनादर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली पिताजी का अनादर कर रहे हैं, है ना? पिताजी आपके सामने खड़े हुए हैं, तुम मेरा सम्मान करते हो? पिताजी आपसे पूछते हैं, तुम मेरा सम्मान करते हो? आप बोल रहे हैं, मैं सभी बड़े लोगों का सम्मान करता हूं। ये अनादर है, ये पिताजी का अनादर है ना? आप इक्वल लेवल पे नहीं रख सकते हैं। कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा। असम मतलब कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं, ऊर्ध्वा कृष्णा से बड़ा भी कोई नहीं। और ऐसा कृष्णा स्वयं बताते हैं। अब मालूम है क्या, किसी को ये नकारने के लिए भगवत गीता को नकारना पड़ेगा। कोई बोले हम भगवत गीता को नहीं मानते, देखिए हम तो उल्टा बता रहे हैं। भगवत गीता का जो पालन करता है, हम तो प्रैक्टिकल दवाई का असर बता रहे हैं। भगवत गीता की बातों का जो पालन करता है, सभी में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है, सब कोई चेंज हो जाता है, सब कोई बदलता है। हम किसी को पैसा थोड़ी ना देते हैं बदलने के लिए, या कुछ और एलोपैथिक दवाई थोड़ी ना देते हैं। भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, सब बदल जाता है। कैसे बदल जा रहा है? आप लोग भी 5 दिन में बदल गए, कैसे बदल गए? शुद्ध को सुनिएगा तो बदल जाइए। हेलुसिनेशन में भी लोग बदलते हैं, ये बात सही है, परंतु हेलुसिनेशन का जो बदलाव होता है ना, जो इफेक्ट होता है, वो लिमिटेड होता है और लिमिटेड समय के लिए होता है। जो भगवत गीता का बदलाव लिमिटेड समय के लिए नहीं होता। एक बार चेतना बदलती है और वो हमेशा शुद्ध हो जाती है ना? जैसे आज भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जिस तरीके से प्रज्वलित अग्नि जो जलती है वो समस्त गंदगियों को जला देती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे गुण जो एक बार जल जाते हैं ना, भस्म हो जाते हैं, बुराइयां जो जल जाती है वो फिर कभी वापस नहीं आती, है ना?
तो भगवत गीता पढ़ने का ये डबल लाभ है। परंतु मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग दृढ़ता से पालन करते रहिएगा, बस एक बार नहीं, हमेशा हमेशा, अधिकाधिक, ठीक है? तो फिर इंक्रीजिंग बदलाव आते रहेगा। यस, अंडरस्टूड? सभी का आंसर मिल गया? हरे कृष्णा। यस, मेरे को नहीं लगता किन्हीं की कोई जिज्ञासा है। हाँ, मैंने तो सोचा था गूगल मीट पे आएंगे तो सबको ये अनम्यूट कर करके आराम से पूछ लेगा, यहाँ पे भी कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, ये तो गलत बात है। पहले मेरे को याद है और इस बात को 5 साल हो गए, आजकल तो कोई सेशन नहीं लेते। पहले बहुत सॉफ्टली बताता था, सिद्धांतों पे इतना अड़िग नहीं रहता था। आजकल बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, सिद्धांतों पे बहुत अड़िग रहते हैं। पर पहले 5 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने क्लास ली थी। तो एक क्लास में लास्ट में अंतिम में 800 लोग कुछ बचे थे, 800 लास्ट डे, ठीक है? उस समय 800 बचे थे। अगर मैं कड़े सिद्धांतों पे उसी समय रहता तो कितने लोगों को और दृढ़ता से आगे बढ़ाता। परंतु देखिए, होगा यही, हम जब जब कड़े सिद्धांतों पे रहेंगे ना, लोग कम सुनेगा। पर असलियत यही है, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कोई प्रसन्न हो या ना हो। आप लोग ये पूछ सकते हैं, अब कड़े सिद्धांत पे कैसे? मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है, और वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया है कि अब तो सिद्धांतों को कड़ा ही रहने देंगे, अब कोई कोताही नहीं, ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, एंड आई डोंट फाइंड एनी क्वेश्चन, ठीक है? हैंड रेज है क्या? नहीं? नहीं, ठीक है? चलिए, तो यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।